श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज्यादा राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर है। अगले 100 दिन में राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर फर्श निर्माण से लेकर मंदिर के भीतर तैयार हो रहे गुंबदों का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। 100 दिन के बाद जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को और भी भव्य बनाने के लिए 90 दिनों तक न सिर्फ अयोध्या के कण कण में बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल होगा। मंदिरों में अनुष्ठान किए जाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रभु राम के नाम पर महोत्सव मनाया जाएगा, राम भजन गाए जाएंगे, चहुं दिशाओं से प्रभु राम का नाम सुनाई देगा। क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, हर धर्म से हर संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति सूर्य उत्तरायण के बाद राम मंदिर जाकर प्रभु राम के साक्षात दर्शन कर सकेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि मंदिर जाने वाले हम लोग आखिर प्रभु राम को कितना समझते हैं? प्रभु राम की भक्ति हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है? न सिर्फ हिंदू बल्कि अल्लाह की इबादत करने वाले मुस्लिमों के लिए भी प्रभु राम के अद्भुत जीवन का श्रवण करना कितना जरूरी है, और इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के लिए प्रभु राम कितने ज्यादा जरूरी हैं? इसी को लेकर समाज सेवी और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता सुबुही खान का क्या कहना है और किस प्रकार उन्होंने ये बताया कि आखिरकार मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए भी ये समझना कितना जरूरी है कि आखिरकार प्रभु राम हैं क्या, उनकी भक्ति कितनी जरूरी है। सुनिए उनकी ही जुबानी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुही खान दोबारा एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की और श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई हो। सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक नए भारत का आगाज हुआ है हमारे देश में, और हम लोगों को एक्चुअली उसकी वैल्यू या जो चीज हुई है हमारे देश के लिए उसकी कदर हम लोगों को, मुझे लगता है कि अब समझने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये यहाँ पे जो आंदोलन था या जो मिशन था वो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअली ये उसकी शुरुआत है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। उस पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज शेयर करूंगी। राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, एक होता है सकारात्मक राष्ट्रवाद, एक होता है नकारात्मक राष्ट्रवाद। सकारात्मक राष्ट्रवाद मतलब हम अपने देश का इतिहास जाने, हम अपने देश के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहचाने, अपने देश की संस्कृति को समझें और अपनी नॉलेज अपनी कंट्री के बारे में बढ़ाएं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे देश के, या जो हमें गलत पढ़ाया गया है या जिससे हमें दूर रखा गया है, उसके बारे में हम जानें। नकारात्मक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि सिर्फ किसी के विरोध पर आधारित राष्ट्रवाद। जैसे कि एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने एक बहुत अच्छे आइडियोलॉग हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हम लोग अंग्रेज़ों की और उन सब लोगों का विरोध कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक राष्ट्रवाद हम लोगों के अंदर था और कंप्लीटली फोकस्ड ऑन अंग्रेज़ों को निकालो, अंग्रेज़ों को निकालो। और जब वो चले गए तो एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो गया समाज में। देश हमारा आज़ाद हो गया, हमारे पास आ गया, लेकिन समाज में वो सकारात्मक फीलिंग की कमी थी, जिसके कारण एक अजीब सा वैक्यूम हो गया। और जिन अंग्रेज़ों को हमने निकाल के बाहर खड़ा किया था, उन्हीं की हम बहुत सारी चीज़ों में नकल करने लगे। हम उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि हमने नकारात्मक राष्ट्रवाद पे इतना फोकस किया कि हम सकारात्मक फीलिंग्स पे उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए। आज भी मैं देखती हूँ कि हम लोग यूथ स्पेशली गूगल पे आप बाबर सर्च करेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, गया बाबर, हो गया बाबर का जितना था इस देश में, खत्म बाबर। अब हमें पढ़ना चाहिए श्री राम के बारे में। अब हमें ये समझना चाहिए कि जब इस मंदिर निर्माण के लिए इतनी लंबी लड़ाई इतने सालों तक आखिर क्यों लड़ी गई, ऐसा क्या रीजन था जो श्री राम मंदिर निर्माण हमारे देश के लिए इतना ज्यादा अहम था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज मैं उस सकारात्मक एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगी
देखिए, राम, जब हम राम का सिर्फ नाम भी, अगर आप लिटरल मीनिंग भी देखते हैं, रा का मतलब होता है आभा, कांति या प्रकाश, और माँ का मतलब होता है मैं, यानी कि मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर की वो आभा, मेरे अंदर की वो कांति। तो ये तो हो गया एक लिटरल मीनिंग राम का। उसके अलावा जब हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हमारा जो एक्चुअली में मतलब होता है, या जो हमें समझना चाहिए, वो ये होता है कि हमारे देश का जो रामत्व है, हमारे देश के हर मर्यादित इंसान को कैसा होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से हमारा वे ऑफ लाइफ, किस तरह से हमें अपनी जिंदगी जीनी है, वो होता है रामत्व। तो इस देश के रामत्व को इस देश से छीनने के लिए जो मंदिर विध्वंस किया गया था, उसके बाद वहां पे एक ढांचा क्रिएट किया गया था, और उसके बाद एक एजेंडा के तहत हम लोगों को श्री राम से दूर रखा गया, श्री राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करे गए, उनको एक मिथ बना दिया गया। जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, जिनका इतिहास हमें अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, अयोध्या में मिलता है, अब साउथ कोरिया के लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं, पूरे विश्व में इतनी मान्यता है श्री राम की, और हमारे देश में स्पेसिफिकली श्री राम को एक मिथ, पुराण बता दिया गया, माइथोलॉजी। मिथ का मतलब कि एक वहम है, पता नहीं थे भी या नहीं थे, तो वो नाम ही जो पुराण और माइथोलॉजी उनको दिया गया है, वो नाम ही हमें सर से निकाल देना चाहिए। श्री राम हमारे इतिहास पुरुष हैं, और उनके एविडेंसेस चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में बोलते हैं कि श्री राम हमारी हिस्ट्री है। तो एक तो हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात देखिए, श्री राम की पर्सनालिटी से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। श्री राम एज अ पुत्र, आप एज अ सन उनको देखिए कि राज्याभिषेक के वक्त उनके फादर उनको बोलते हैं कि तुम्हें वनवास पे जाना है, बिना कोई सवाल करे, बिना कुछ उस पे ऑब्जेक्शन किए, वो सहजता के साथ और उस पूरे सम्मान के साथ वो वनवास पे चले जाते हैं, अपना सारा कुछ, अपना सब कुछ छोड़कर। तो और इनफैक्ट जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भरत जो उनके भाई थे, वो उनको बुलाने के लिए भी आते हैं कि अब तो पिताजी नहीं रहे, आप आइए, राजपाट संभालिए। तो वो भरत से भी हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि नहीं, मैंने पिताजी को मेरा कमिटमेंट था, मेरा प्रॉमिस था, तो ये वनवास तो मुझे पूरा करना है। तो किस तरह के वो पुत्र थे कि अपने पिता से उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया, वो उनको किसी भी कीमत पे उनको कंप्लीट करना है, उसको मानना है। एज अ हस्बैंड, आप श्री राम किस तरह के पति थे, आप उसको देखिए। कुछ लोग ये बोलते हैं, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो अपनी पत्नी से उन्होंने सीता जी के साथ उनका सही बिहेवियर नहीं था, या उन्होंने उनको अग्नि परीक्षा करवाई, या उनको मतलब एक इक्वालिटी का दर्जा नहीं दिया। देखिए, इसमें दो तरह से मैं इस पे बात करना चाहूंगी। पहली बात तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये उत्तरकांड में इस चीज का जिक्र है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअली ओरिजिनल रामायण में ये एपिसोड कहीं था ही नहीं, उत्तरकांड बाद में रामायण में डाला गया है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। दूसरा एक इसको देखने का नजरिया ये है कि आप लोग ये तो बोल देते हैं कि श्री राम ने ये किया, आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जब भी आप पुरानी इतिहास किसी भी कंट्री का पढ़ते हैं, तो बहुविवाह या मल्टीपल मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट होता था, हर कल्चर में होता था, लेकिन श्री राम ने आजीवन कभी दूसरा विवाह नहीं किया। मतलब आप ये मानिए कि सीता माँ के चले जाने के बाद अगर कोई पूजा भी होती थी, कोई हवन, कोई यज्ञ भी होता था, तो उनकी सीता माँ की सोने की मूर्ति रखवाई जाती थी श्री राम के बगल में। और तो और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सीता माँ के जाने के बाद श्री राम ने सरयू नदी में समाधि भी ले ली थी। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को। तो कितना ज्यादा कमिटेड और कितना ज्यादा इन्वॉल्व वो एक एज अ हस्बैंड भी थे, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं या हमें बताया नहीं जाता है। एज अ ब्रदर वो कैसे थे, आप देखिए, उनके शौर्य पराक्रम की कहानियों से तो भरा पड़ा है। आप रामायण में हमें कितनी सारी कहानियां पता चलती हैं उनके बारे में, लेकिन उनका विलाप, बहुत कम जगह श्री राम का विलाप हमें बताया जाता है। और रामायण में ही एक जगह जिक्र है कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे, उस वक्त श्री राम का जो विलाप एक्सप्लेन किया गया है, वो मतलब जो लोग उसको पढ़ते हैं या फील करते हैं, वही उस चीज को समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेम करते थे वो अपने भाई से। और रावण भी जब मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, तो लक्ष्मण से बोलते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, वो जाकर उससे ज्ञान ले लो। और लक्ष्मण जी को ये भी बोलते हैं कि उनके सर के पास मत खड़े होना, उनके पैरों के पास खड़े होना। किसी भी ज्ञानी महापुरुष से अगर ज्ञान लेना हो तो उसके पैरों
के पास खड़े होकर उससे ज्ञान लो, अपना अहंकार त्याग के, क्योंकि वो बहुत महाप्रतापी, बहुत ज्ञानी, इंटेलिजेंट रावण को कहा जाता था। और जो हम लोगों को बताया जाता है कि रावण के 10 सर थे, वो भी एक सिंबॉलिक है कि हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज, कि कितना ज्यादा इंटेलिजेंट रावण की पर्सनालिटी थी। रावण वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि अपने अहंकार की वजह से, अपने मैं की वजह से रावण को श्री राम ने वध किया, वो भी हमें एक एग्जाम्पल देने के लिए कि कितना भी आप ज्ञानी हो जाएं, कितना भी आप जान लें, अगर आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो ज्ञान को दुनिया में सिर्फ एकमात्र चीज आपसे छीन सकती है, वो है अहंकार। तो ये भी एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें हमारे शास्त्रों से देखने को या समझने को मिलता है। और एक एग्जाम्पल है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि श्री राम एज अ किंग कितने अच्छे इंसान, कितने अच्छे राजा थे, हमें ये देखने को मिलता है। एक एपिसोड ये है कि श्री राम अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो काल उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो लक्ष्मण, वो उनसे कुछ बात कर रहे थे, तो वो लक्ष्मण जी को ये बोल देते हैं कि अंदर किसी को आने मत देना। और इसी दौरान दुर्वासा मुनि आ जाते हैं और लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि मुझे श्री राम से बात करनी है। दुर्वासा मुनि बहुत ज्यादा क्रोधी माने जाते थे, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा उनको बहुत आता था, श्राप दे दिया करते थे। तो लक्ष्मण जी को ये लगा कि दुर्वासा मुनि को मैं कैसे रोक सकता हूँ, उन्होंने उनको परमिशन दे दी श्री राम के कक्ष में जाने की। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी ये मृत्युदंड का सजा दी थी कि तुमने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। सोचिए कि जिस भाई से वो इतना प्रेम करते हैं कि उसके मूर्छित होने पे वो विलाप कर रहे हैं, उसको वो मृत्युदंड की सजा दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुमने राजा की, जब व्हेन आई एम अ किंग, उस वक्त मैंने अपने बीइंग का राजा जो उस कैपेसिटी में जो तुम्हें आज्ञा दी, तुमने उसका पालन नहीं किया। तो कितना ज्यादा आप देखिए कि जिस रोल में वो हैं, उस रोल को वो कितने अच्छे से निभा रहे हैं। इसी कर्तव्य पालन की बात हमारा सनातन धर्म करता है कि आप जो भी वॉट एवर रोल यू टेक अप इन लाइफ, एज अ किंग या एज अ समाज या एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, अपनी परिवार में, अपनी फैमिली में जो भी रोल आपका है, उस रोल को आप बहुत अच्छे से अपना पूरा कर्तव्य पालन करें। और सही और गलत में, उस सिचुएशन में जो सही और गलत है, आपको वो देखना है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्योंकि पास्ट या प्रेजेंट से उसको कंपेयर करने लगते हैं। किसी भी ये मैंने पर्सनली सीखा है कि ना पास्ट सोचिए ना प्रेजेंट सोचिए, जिस सिचुएशन में आप जिस वक्त हैं, एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या सही है, आप उसको ना पहले से जोड़िए ना बाद से जोड़िए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे कंफ्यूजन हमारे या तो पास्ट से आते हैं या फिर फ्यूचर का सोच के आते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में जो सही है, कुछ भी हो, वो आपको फैसले परिवार में लेने हो, समाज में लेने हो या देश के लिए लेने हो, एट प्रेजेंट जो सही है वो आपको करेंगे, तो आप अपना कर्तव्य पालन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। श्री राम एज अ मित्र, एज अ फ्रेंड कितने अच्छे थे, इसका हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल कि बाली का वध करके, सुग्रीव श्री राम के मित्र थे और बाली ने सुग्रीव के राजपाट को हत्या लिया था, तो बाली का वध करके सुग्रीव को उनका शासन श्री राम देते हैं। और लंका, सोचिए सोने की लंका जो रावण को अपने 10 सर जो है समर्पित करके हासिल हुई थी, वो सोने की लंका, सोचिए रावण का वध करने के भी बाद अपनी बीवी के सम्मान में वो लंका जलाते हैं, रावण का वध करते हैं। लेकिन रावण का वध करने के बाद वो वही लंका विभीषण को दे देते हैं पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ, क्योंकि उनका मकसद कोई राजपाट हत्याना नहीं था, लंका हत्याना नहीं था, उनका मकसद अपनी बीवी को ससम्मान वापस लाने का था। जब वो मकसद पूरा हो गया, वो वाला कर्तव्य पालन पूरा हो गया, तो फिर उनको बाद में दूसरा कर्तव्य उनका ये था कि जो राज्य का सही उत्तराधिकारी है विभीषण, उसको वो लंका दे देते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल श्री राम की लाइफ से हमें मिलते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट, आज के टाइम में बहुत लोग ये बात करते हैं कि आप इतना इतिहास की बात क्यों करते हैं, उस वक्त श्री राम ने जो किया वो युग ही अलग था, वो आज का युग अलग है, ये कलयुग है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने उस युग में जो जो चीजें करी वो आज के युग में और हर युग में अप्लाई होती हैं। वो जो लर्निंग्स हैं हमारी, वो जो टीचिंग्स हैं, जैसे श्री राम से आप देखिए हमें एडवर्सिटी क्वेश्चन सीखने को मिलता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे बिहेव करना है।
अपनी कामनेस, अपना कंपोजर कैसे बना के रखना है, जंगल में भी कैसे उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, और ये सोच के कि ठीक है अगर वनवास का भी वक्त है 14 साल, कभी तो खत्म होगा, कभी तो दिवाली आएगी। तो इस तरह की जो सोच है, वो एडवर्स सिचुएशन में भी गिव अप ना करना, ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है, स्पेसिफिकली आज के यूथ को, जो बहुत ज्यादा पैम्पर होके बड़े होते हैं, या एडवर्सिटी क्वोशंट यूथ के अंदर नहीं डाला जाता है आजकल, और थोड़ी सी भी परेशानियों से घबरा जाते हैं। दूसरा, आप देखिए कमिटमेंट हम लोगों को कितना अच्छा श्री राम से सीखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए, आप पुत्र की तरह उनका कमिटमेंट देखिए, पति की तरह देखिए, भाई की तरह देखिए, राजा की तरह देखिए, मित्र की तरह देखिए, हर तरह से वो कितना ज्यादा कमिटेड इंसान है। वो कमिटमेंट हमें श्री राम की पर्सनालिटी से सीखने को मिलता है। और संयम, सब्र करना हमें सीखने को मिलता है कि बुरा वक्त है, कट जाएगा। वो सब्र की भावना हमारे अंदर जागृत होती है जब हम श्री राम की लाइफ या जीवनी उनकी पढ़ते हैं। शौर्य और पराक्रम हमें सीखने को मिलता है कि वो इतने मर्यादित थे। आइडियल मैन बोला जाता है श्री राम को, श्री कृष्ण को कंप्लीट मैन बोला जाता है, और श्री राम को आइडियल मैन बोला जाता है। तो वो कितना आइडियल इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद भी जहां युद्ध करना था उन्होंने वहां युद्ध किया। जहां पे उनको अपना शौर्य और पराक्रम दिखाना था वहां पे उन्होंने शौर्य और पराक्रम दिखाया। हमें बलिदान श्री राम से सीखने को मिलता है कि किस सिचुएशन में, मतलब चाहे वो लंका हो, चाहे वो अपना राजपाट हो, चाहे वो बाली से शासन लेके सुग्रीव को देना हो, कहीं भी किसी भी तरह का उनको कोई लालच, तो इज अ वेरी, मतलब लालच तो खैर उनके लिए वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, मतलब बलिदान उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। हर तरह से उन्होंने बलिदान किया है, पत्नी का, राज्य का, पुत्र का, भाई का, अपने जीवन का, पैसे का, राजपाट का, पावर का, हर चीज का उन्होंने बलिदान किया है। और धर्म का पालन हमें करने को श्री राम से सीखने को मिलता है। देखिए धर्म, ये मैं हर वीडियो में क्लियर करती हूँ, तो इसमें भी बोलना चाहूंगी, धर्म का सीधा सीधा मतलब होता है कर्तव्य पालन, जो मैंने आपको बताया अभी कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, सच्चाई का साथ कैसे देना है, दैट इज धर्म। उसके अलावा जो फेथ होता है वो पंथ होता है, कि आपकी पूजा पद्धति, आपको भगवान को कैसे अप्रोच करना है, दैट इज पंथ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ धर्म के पालन की। अब उसके मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एक तो देखिए, जब श्री राम को रावण का वध करना था तो उन्होंने अपनी विजय के लिए रावण से ही यज्ञ कराया। आप ये सोचिए उनको कितना भरोसा था कि उस युग के रावण भी अपना कर्तव्य पालन इतना अच्छे से करते थे कि रावण ने श्री राम की विजय के लिए यज्ञ किया, और सीता माँ को सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद भी दिया अपनी हार के लिए। तो हम उस युग के तो रावण जैसे भी अगर ज्यादातर लोग बन जाएं आज के टाइम के, तो शायद उनका जीवन सफल हो जाएगा। और श्री राम ने वो भरोसा भी किया रावण के ऊपर कि ब्राह्मण से यज्ञ कराया जाता था, तो उन्होंने रावण से यज्ञ कराया अपनी जीत के लिए। वो किसी और को भी चूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रावण बहुत इंटेलिजेंट था तो उन्होंने रावण से कराया। यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी और देना चाहती हूँ कि ब्राह्मण से यज्ञ कराया जाता है, ये कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं है। हमारे वेदों में कास्ट सिस्टम वर्टिकली प्लेस नहीं है कि तुम बड़े हो, तुम उससे छोटे हो, तुम उससे छोटे हो, ऐसा नहीं है। बराबर बराबर में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, सबके बराबर के अधिकार हैं, सबकी बराबर की इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, कोई रैंकिंग नहीं है। सिर्फ कर्म के आधार पे उनको अलग अलग प्लेस किया गया है। जैसे आज के टाइम में फर्म्स में आप देखिए, कंपनीज में कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबके अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं डिपार्टमेंट्स के। इसी तरह से वो स्पेशलाइजेशन देने के लिए क्लासेस हमारी समाज में करी गई हैं, जो कि कास्ट सिस्टम इस तरह से, जिस तरह से बना दिया लोगों ने अपनी धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने के लिए, वो कास्ट सिस्टम हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। ब्राह्मण से यज्ञ इसलिए कराया जाता था क्योंकि जो भी नॉलेज बेस्ड काम होते थे वो ब्राह्मण किया करते थे, इस वजह से ब्राह्मण से यज्ञ कराया जाता था। अच्छा, श्री राम की लाइफ से हमें समाज को एक सूत्र में बांधना, ये हमें सीखने को मिलता है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, बट आज स्पेसिफिकली श्री राम पे और सकारात्मक एस्पेक्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं दोबारा कवर करना चाहूंगी कि देखिए श्री राम के जीवनी से हमें कितनी चीजें पता चलती हैं। वो शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, जब वो सरयू नदी, जब वो वनवास पे जा रहे हैं, सरयू नदी पार कर रहे हैं, तो उनको केवट नदी पार करवा रहा है, और उनके पास केवट को देने के लिए कोई पैसा नहीं था, तो सीता माँ अपनी अंगूठी उतार के उस केवट को दे रही थी। तो केवट ने भी हाथ जोड़ के कि नहीं आप भगवान है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, केवट ने नहीं उनसे कुछ लिया।
तो जब वापस जब श्री राम आए और उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने ये इंसिडेंट उनको याद था, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उस केवट को बुलाया जाए। और श्री राम की जो सेना थी उसके अंदर आप देखिए जितने भी समाज के शोषित या वंचित लोग कहलाए जाते हैं, आदिवासी, वनवासी, उनकी सेना का पार्ट थे। तो श्री राम की नजर में कोई दलित, कोई शोषित, कोई वंचित, मैं महाराजा तुम छोटे, इस टाइप की कहीं से कहीं तक उनकी लाइफ में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो आज के टाइम में हम अपनी कंट्री में दलित पॉलिटिक्स देखते हैं, कभी हम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स देखते हैं, श्री राम को अगर हम अपना आइडियल बना के अपनी जिंदगी जीते हैं तो वो दलित पॉलिटिक्स, वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाती है। मैं एज अ मुस्लिम बोलती हूँ कि श्री राम को अपना पूर्वज मानने से, या श्री राम को अपना आइडियल मानने से, या श्री रामत्व की भावना अपने दिल में महसूस करने से, मेरे पंथ से, जिस फेथ को मैं मानती हूँ, जो मेरी पूजा पद्धति है, उसमें क्या क्लैश हो रहा है। जितनी भी क्वालिटीज मैंने आपको बताई, एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी महिला सम्मान हमें श्री राम से सीखने को मिलता है कि अपनी बीवी के सम्मान में वो लंका में आग लगा देते हैं। इतना मर्यादित पुरुष जो जनरली लड़ाई अवॉइड करता है, बट महिला का वो कितना सम्मान करता है। तो देखिए ये सारी चीजें अगर कोई मुस्लिम भी मुझे सुन रहा है तो मैं आपसे बहुत ही प्यार से, जनरली मैं थोड़ा अग्रेसिव एंड असर्टिव होकर चीजों को बोलती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार से ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सोचिए कि आपके पंथ के साथ इसमें से कौन सी चीज क्लैश कर रही है। अगर आप दिल से सोचेंगे, अंदर झांक के सोचेंगे, तो कुछ भी क्लैश नहीं कर रहा है। आप पंथ बिल्कुल अलग चीज है और धर्म यानी कर्तव्य पालन बिल्कुल अलग चीज है। उनको जबरदस्ती जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोगों को मिक्स करके दिखाया जाता है ताकि हम लोग भारत से अलग रहें। भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए उसको इंसाइट किया जाता है, उसको प्रोवोक किया जाता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने डेलिबरेटली ये चीज, मुस्लिम्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो देखिए, इन लोगों की जो इस्लामिक स्टेट बनाने की जो आइडियोलॉजी है उसका भी रियल इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।